बहुपद नहीं है, इनमें से बताओ कौन सा आएगा, डी वाला। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो, हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं विद्या प्लस किताब, विद्या का मॉडल और किताब दोनों के मिक्स हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, पार्ट 1 हो चुका है, रिवीजन पूरे उसका, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा दिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं सारे जितने भी हैं। उसके बाद चैप्टर 2 है, पार्ट 2, एमसीक्यू क्वेश्चन चलेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तरीके सारे समझा देंगे, फॉर्मूले और तरीके जो भी होंगे सारे समझा दिए जाएंगे। आपको पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है उसकी कंडीशन में लिख दी है 1/x। किसी के बटे में x हो तो बहुपद नहीं होगा। अगर घात रूट x होगी तब भी बहुपद नहीं होगा। x की घात माइनस में होगी तब भी बहुपद नहीं होगा। x की घात बटे में होगी 2/3 इस टाइप से, तब भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो चेक करेंगे इसमें पहला, इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है। देखो यहाँ √3 संख्या रूट में आ सकती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं आना चाहिए। चर राशि जो होती है एक्स, वेरिएबल्स नहीं आना चाहिए। तो ये रूट में 3 है, ये भी सही है, बहुपद है। ये रूट में 2, ये भी बहुपद है, ये भी है। देखो यहाँ बटे में एक्स आ रही है तो ये नहीं है, फिर नहीं पूछ रहा हो तो ये आंसर हो जाएगा उसका। इस अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक बहुपद है। यहाँ देखो बटे में एक्स आ रही है तो बहुपद नहीं है, रूट में एक्स आ रही है तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ देखो ये सही है, इसमें बहुपद, ये सारा बहुपद है। इसमें देखोगे तो घात माइनस की आ रही है, इस बहुपद नहीं है, इसकी वजह से। इसमें आ जाओ x² - 2x - 3 के शून्य निकालने हैं तो गुणनखंड करने हैं हमें, इसके गुणनखंड करेंगे और x का मान निकालेंगे, वही शून्य होंगे हमारे। पहला हमारे पास x² - 2x - 3 बराबर 0। तो हमें 3 कैसे टुकड़े करने हैं, माइनस आ रहा तो घटा के 2 आना चाहिए। अगर प्लस हो यहाँ पे तो जोड़ के 2 आना चाहिए। तो 3 एकम 3 टुकड़े कर लेंगे, 3 में से क्या 2 बचेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम x² - 3 - 1 इंटू x - 3 बराबर 0। x² - 3x माइनस प्लस हो जाएगा 1x - 3 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन लोगे तो x - 3 हो जाएगा, प्लस 1, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं, 1 ले लेना, x - 3 बराबर 0 रहेगा। दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए वाले, ये ब्रैकेट सेम है, कॉमन निकाल दो बाहर तो x - 3 हो जाएगा। यहाँ बचा हुआ लिखना दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ x बचेगा, यहाँ +1 बचेगा, बराबर हो जाएगा 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखना है और एक बार इसको +1 0 के बराबर रखना है। यहाँ से x बराबर 3 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ से x बराबर -1 आ जाएगा। दो आंसर आ जाएंगे, एक प्लस का 3 और एक -1। +3 -1 ढूंढ लो किसमें, +3 -1, सी ऑप्शन ठीक होगा इसका। इसमें आ जाओ एक द्विघात बहुपद के अधिक शून्यक। जब भी द्विघात होगा, देखो यहाँ द्वि मतलब 2 लिखा हुआ है तो आंसर बी 2 ही होगा इसका। त्रिघात लिखा होगा तो 3 ही आंसर होगा। रैखिक लिखा होगा तो फिर एक आंसर होगा। एक घात हो रैखिक होता है, द्विघात के लिए 2 होता है। वो जितनी घात होती है उतने शून्यक भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5वां, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है। तो इसका फॉर्मूला होता है, शून्यक दे रखे हों तो शून्य को हम अल्फा बीटा लिख लेते हैं। अल्फा बराबर यहाँ पर 5 आ जाएगा और बीटा बराबर -3 आ जाएगा। पहले इनका योगफल निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, एक बार जोड़ोगे 5, ये प्लस यहाँ रखोगे, प्लस -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 5 में से 3 घटाने, 5 - 3 बराबर 2 आ जाएगा। अल्फा बीटा निकालना, गुणा में दोनों गुणा निकालनी है, तो 5 गुणा -3, 5 तिया -15 हो जाएगा। फिर इसका सूत्र होता है द्विघात बहुपद बनाने का, क्या होता है x² फिर माइनस योगफल अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा निकाला हमने, 2 आया, यहाँ लिख देंगे 2x प्लस ये माइनस का 15 तो -15 रखना बराबर 0। x² - 2x प्लस -15 बराबर 0। तो हमारे पास बराबर 0 नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पर मान नहीं निकालना है, खाली समीकरण पूछ रहा हो, तो ये बहुपद हो जाएगा हमारे पास x² - 2x -15। ये आंसर ठीक होगा, सी ऑप्शन। m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए x - 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो x - 3 को 0 के बराबर रखना, यहां से x का मान निकालना है, प्लस का 3 आएगा, इसमें पुट करना है, वहां डायरेक्ट करना है। जब पूरा लिख के नहीं दिखाना है कि हाँ मैं लिख के दिखाना, कुछ नहीं लिख के दिखाना, क्योंकि वहां पर तुमको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, वो एमआर सीट भरनी है। तो क्या करोगे, x - 3 बराबर 0, यहां से x बराबर 3 आ जाएगा, सीधा सीधा x का मान इसमें पुट करोगे, 0 के बराबर रखोगे, 4x² - 6x - m बराबर 0। x का मान रखोगे 4, यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर -6 × 3 - m बराबर 0।
3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 माइनस 18 माइनस m बराबर 0। 36 में 18 के प्लस के 18 दूसरी साइड भेज दो, माइनस m बराबर माइनस के 18, इससे काट देंगे, m बराबर प्लस का 18 आ जाएगा। ऐसा सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो m बराबर 18 मिलेगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हमारे पास द्विघात दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है इसका शून्यक, एक शून्यक -3 है, तो x का मान दे रखा है, तो x बराबर हमारे पास है -3, ये रखना हमें इस समीकरण में, x की जगह पर रख के बराबर 0 लेना, k का मान निकालना। समीकरण क्या है, k-1 बाहर x² प्लस के x प्लस 1 बराबर 0। तो k-1 x का मान -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0। देखो जब भी स्क्वायर ये सम होगा तो ये प्लस बन जाएगा, 3 3 प्लस का अंदर गुणा करोगे तो 9k -9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। 9k में से 3k घटा रहे हैं तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, 6k। 9 में से 1 गया, ये माइनस का प्लस घटाने, तो माइनस के 8 बराबर 0, इसे इधर भेज दो, ये बराबर हो जाएगा +8, 1 गुणा में बटे में चला जाएगा, 2 चौक 8, 2 के 6 प्लस का 4/3 ऑप्शन ठीक होगा। इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, वो भी तेज तेज गति से करने, तो समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, वरना जल्दी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस चला दे वीडियो, थप्पड़ लगाते रहो, चला कहाँ से चल गई। देखो जी हमारे क्वेश्चन नंबर 8, अरे रुक जा, बंद कर इसे। तू किताब कहाँ है, पेज भर दे पूरे किताब, चल गई वीडियो चलेगी, चुप हो जाओ। देखो जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात बहुपद x² प्लस kx प्लस k, जहाँ k बराबर 0 नहीं है, k शून्यक होंगे, कैसे होंगे बताने। देखो एक बात ध्यान रखना, सब में प्लस आ रहा है, जब भी हम इसके शून्यक लगाएंगे प्लस के तो सारे के सारे माइनस के आएंगे, ठीक है। तो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, बात सही है इसकी, ऋणात्मक नहीं हो सकते, दोनों समान नहीं हो सकते, तो पहला ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। दोनों धनात्मक नहीं होंगे क्योंकि ये प्लस के खुद ही हैं, जो हम गुणनखंड करेंगे वो ब्रैकेट में प्लस करेंगे, दूसरी साइड जाकर सब माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद आलेख नहीं है, उसका बताना। देखो जब भी हमें ऐसा आलेख दे रखा हो, उसमें ऐसा लाइन खींच रही हो, तो हमें क्या करना है, इसमें शून्यक बताने होते हैं, कितने शून्यक हैं इसके। तो ये x अक्ष होती है और ये y होती है, तो हमें देखना x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, जैसे एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, बस और कहीं नहीं काट रहा, तो इसके 2 शून्यक होंगे, द्विघात बनेगा। ऐसे अगर 3 जगह काटेगा तो 3 घात होंगे, तो एक जगह भी नहीं काटेगा x को तो 0 होगा। ऐसे चेक करेंगे हम किसके कितने शून्यक हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो x को कहीं नहीं काट रहा, तो इसका शून्यक निकालूंगा 0 आएगा, इसका शून्यक निकालूंगा, ये भी नहीं काट रहा, 0 आएगा। इसका शून्यक निकालूंगा, देखो एक यहाँ काट रहा और एक यहाँ 2 काट रहा है, इसके निकालूंगा शून्यक 1 2 और एक 3 जगह काट रहा है। तो द्विघात बहुपद कौन सा आलेख नहीं है। देखो 0 वाले को हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, 0 × x² लिख लेंगे, लेकिन ये 3 आ रहा ना इसमें, इसका मतलब त्रिघात है, द्विघात नहीं बना सकते इसे हम, तो ये ऑप्शन ठीक होगा। 0 वाले को हम बना सकते हैं द्विघात, लेकिन त्रिघात वाले को त्रिघात ही रहेगा, वो उसको नहीं बना सकते द्विघात, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही रहेगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा कौन सा द्विघात नहीं है, तो डी वाला नहीं हो सकता है। आगे की बात करेंगे, ये समीकरण दे रखे के शून्यक का योगफल पूछ रहा, तो तुम्हें योगफल गुणनफल के मैं लिख देता हूं फॉर्मूले। योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसे, माइनस का b/a, और गुणनफल का होता है गुणनफल, दोनों लिख देता हूं मैं एक साथ। आगे फॉर्मूला लिखवाऊंगा, वैसे डरने वाली बात नहीं है, c/a। अब ये ABC क्या है, ABC इसके मान है, ये वाले x को छोड़कर जो पहला वो a है, दूसरा b, तीसरा c, x कभी नहीं लेना है, ध्यान रखना। तो देखो इसमें a का मान 3 है और b का 5, यहां में रख दो, ऊपर वाले में योगफल पूछ रहा है, तो b का मान 5 है, माइनस तो माइनस लगा दो, 5 में a का मान 3, तो माइनस का 5/3 आ जाएगा। देख लो कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आ जाओ जी, किसी बहुपद में f(x) बराबर दे रखा है का ग्राफ दिया है, ये वाला जो ग्राफ है वो इसी का है, इसी क्वेश्चन का ग्राफ है वाला। f(x) के शून्यक की संख्या बतानी है, इसमें शून्यक कितने हो सकते हैं, एक जगह यहाँ काट रहा है x को, एक जगह यहाँ काट रहा है और एक जगह यहाँ, 3 जगह काट रहा है, तो 3 इसके शून्यक हो सकते हैं, ये ऑप्शन ठीक होगा। ये समीकरण दे रखी है और इसमें पूछ रहा कि घात क्या है,
तो घात हमेशा निकालने के लिए सबसे ज्यादा घात देखनी है किसकी है। तो देखो यहाँ पर x की घात 3 सबसे ज्यादा घात है। घात ऊपर वाली होती है जो ऊपर लिखी होती है, जैसे x के ऊपर कुछ भी संख्या लिखी हुई ये वाली, तो ये घात कहलाती है। सबसे ज्यादा घात किसकी है? 3, तो 3 ये इसका आंसर होगा, इसकी घात 3 होगी। निम्न में से रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद का मतलब है घात 1 होनी चाहिए उसकी, जिसकी घात 1 होगा उसे हम रेखिक बहुपद कहना है। इसे चेक करेंगे, घात 2 आ रही है तो ये नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन। इसे चेक करेंगे, इसमें घात 2 आ रही है तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखेंगे तो इसमें देखो a की घात मिलेगी, x की घात देखेंगे, इसमें घात 2 आ रही है, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा फिर? ऑप्शन सी सही होगा हमारा। इसमें बात करेंगे हम, यदि बहुपद ax की घात 3 वाला है, वो भी अल्फा बीटा गामा गुणा पूछ रहा है इनकी, ये गामा, ये अल्फा, बीटा, ये गामा गुणा में हो, अगर 3 3 दे रखो, अगर इनके गुणा में हो तो गुणा वाला फॉर्मूला बताना डायरेक्ट क्या होगा। तो गुणा वाला होता है माइनस का d बटे, फिर ऑप्शन ये ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए, कोई लास्ट वाला चेक करो एक बार, चेक करो लास्ट वाला। लड़की बहुत करें तू, एक बार हमारे सामने है ना एक लड़की पूरे सूट पे लिख कर लाई नीचे की साइड में, फिर है ना एक स्कूल वाली मैडम ने चेक कर लिया उसके सूट पे लिखा हुआ, तो पूरा सूट ही काट दिया वहां ब्लेड्स लग, क्योंकि बैच आ रहा है उनका, अगर ये ना काटा तो फिर 3 साल बैठ जाएगी, 3 साल तक करना है। देखो जी हमारा इसमें फॉर्मूले जो यूज हो रहे हैं वो फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पर। इसके लिए देखो यहाँ पर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस शून्यक, हम यहाँ पर अल्फा और बीटा मान के चलेंगे। ये बी है, ये ध्यान रखना है, स्मॉल बी। इसकी जो समीकरण है, द्विघात समीकरण लिख लेंगे हम, द्विघात समीकरण वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें जो a है वो 0 नहीं है, ठीक है। इसका जब योगफल निकालेंगे तो माइनस का b बटे, गुणनफल निकालेंगे तो c बटे फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें याद करने हैं। द्विघात बहुपद का शून्य का अगर अल्फा बीटा दे रखे हैं, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस, योगफल भी लिख सकते हो चाहे अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, योगफल ही है शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये लिखा हुआ है। अगर तृतीय घात की समीकरण है तो ये ए एक्स की घात 3, ये बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस जेड, यहाँ पर हमारे पास सी एक्स आ जाए, सी एक्स प्लस डी के शून्यक दे रखे हैं इतने। अगर योगफल की बात करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बटे होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा, दो को लेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये सी बटे, पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये भी ध्यान रखना है। अल्फा बीटा गामा जो होगा हमारे पास वो माइनस का डी बटे इससे आएगा। अब ये योगफल निकालेंगे कैसे? सपोज करो हमारे पास एक समीकरण है, मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर। एक समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5, ये समीकरण दे रखे हैं उसने। तो हम क्या करेंगे, पहले एबीसी के मान निकालेंगे। पहला वाला a होता है, ध्यान रखना x को छोड़ना है हमेशा, पहले वाला a 2 और दूसरे वाला b बराबर, ये चिन्ह भी साथ में लेना है, माइनस का 3 है माइनस 3 लेना, ये लास्ट वाला c होता है तो c बराबर -5। अगर ये देखो तुम, अगर मैं ऐसा कहता है यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके अगर मैं एबीसी के मान निकालू, इसके साथ कुछ नहीं है, कुछ ना हो तो एक मान लेना, जहां पर एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में कुछ भी ना हो, गुणा में अंक, तो क्या करना है उसको एक मानना। तो ये a का मान इसमें a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -2 और c बराबर -3। तो मैं एबीसी के मान निकालने सिखा रहा हूँ, कैसे निकालने हैं ये एबीसी के मान निकालने हैं तुम्हें। अगर मैं योगफल की बात कराएगा तो योगफल हम फॉर्मूला आएंगे, योगफल ये वाला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a, यहाँ माइनस तो फॉर्मूले का है, b का मान माइनस का 3 है, ब्रैकेट में रखना है, बटे में ये 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बटे 2 ये आंसर हो जाएगा। अल्फा बीटा की बात करें तो c बटे a होगा, तो हमें c जो है -5 है और जो a है वो 2 है। तो ऐसा भर के मारूंगा बेड पे, क्या ऐसे मान निकालने हैं, ठीक है। इस टाइप से हम योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास योगफल आ जाए गुणनफल आ जाए तो इससे हम समीकरण भी बना सकते हैं, ये बहुपद बना सकते हो। बहुपद कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रखोगे 3 बटे 2 एक्स हो जाएगा प्लस
इसका मान रखेंगे माइनस का 5/2 हो जाएगा। ये सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2 एक्स प्लस माइनस माइनस 5/2। यहाँ आंसर छोड़ सकते हो या इसके बटे में एक मानो, सबका एलसीएम ले दो, जितने भी है सबका एलसीएम 2 आ जाएगा। बस तो यही आंसर छोड़ सकते हो। अगर और ज्यादा करना चाहो तो सबका एलसीएम 2 आएगा, फिर एक से भाग लगा 2 बार, 2 की पर गुणा करोगे 2x स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस का 2 से भाग लो एक बार, 1 की पर गुणा करोगे 3x आ जाएगा, यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा। सेम टू सेम ये जो 1/2 रहेगा इसको अलग उतार देंगे, इसको को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। फिर 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 5, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमें क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा हम योगफल गुणनफल, ये इसका क्वेश्चन जरूर आएगा एक योगफल गुणनफल का निकालने के लिए, तो ये तुम्हें आना चाहिए बिल्कुल। अब क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा।